हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरा शर्मा ब्लॉग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों से रिलेटिव ही है। जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, तो हमें अपने बच्चों के बारे में बात करनी है। हमारे बच्चे, आपके बच्चे, मतलब बच्चों से ही रिलेटेड कोई चीज़ कहनी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल की जो जनरेशन है उस हिसाब से बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं। तो हमें बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चे हमारे क्या चाहते हैं। हमसे उनसे किसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि हमारी उम्मीदें हैं। नहीं, बच्चों को फ्री माइंड से रहने दीजिए। क्या वो करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। हम अपनी मर्ज़ी उन पे क्यों ला दें, ये बताइए। आप खुद सोचिए कि हम क्यों ला दें अपनी मर्ज़ी। हम अपने बच्चों को देखते हैं, समझते हैं, उनको ये देखिए ना कि उनकी रुचि किसमें है। हम तो अपनी वाली करवाते हैं। देखिए, हम लोग अपनी वाली करवाना चाहते हैं, जो कि नहीं करवाना करवाना चाहिए बच्चों से। देखिए, बच्चों की हमारी अपनी लाइफ है, बच्चों की अपनी लाइफ है। और आजकल का जो कंपटीशन का ज़माना है, उससे बच्चे वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस का कारण बनता है। बहुत स्ट्रेस लेते हैं बच्चे, जो कि नहीं लेना चाहिए। अगर इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा तो बच्चे कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। तो बच्चों से उनसे पूछिए ना कि उनकी मेंटेलिटी क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो हम एक तरीके से कह दीजिए, हमें देखिए अनुशासन भी ज़रूरी है। अनुशासन ऐसा भी सख्त ना हो कि बच्चे फिर आपसे दूर चले जाएं, और इतना लूज भी ना हो कि बच्चे बिगड़ जाएं। तो आप सभी आजकल के तो पेरेंट्स वैसे भी जागरूक हो रहे हैं। मुझे वैसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन देखिए, मेरा काम है ब्लॉग बनाना। तो जिसको भी पसंद आए वो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमारा जो आजकल के बच्चे होते हैं, देखिए, ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, घर का वर्क, फिर स्कूल का वर्क, ट्यूशन का वर्क, तो उनके ऊपर तो वैसे ही प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें अपने बच्चों को थोड़ी बहुत तो आज़ादी देनी चाहिए। आजकल कोई भी बच्चे इतने छोटे नहीं रह रहे हैं कि उनको अच्छा बुरा अपना नहीं पता है। सबको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हाँ, मार्गदर्शन कर सकते हैं। मार्गदर्शन उन्हें बता सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है तो अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे। बट उनकी भी ओपिनियन जाननी चाहिए। अब हम कह दें कि नहीं, तुम्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है और बच्चे का म्यूजिक में मन है, तो हम क्यों जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराएं, उसको म्यूजिक में डालें ना। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गार्जियंस बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को अपनी इच्छाएं ला देते हैं। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं है, ऐसे करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। और इसीलिए शायद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। उनके माँ बाप से पूछिए कि उन पर क्या बीतती है। कहने के लिए माँ बाप तो डांट देते हैं, हर मतलब क्या कहा जाए, कुछ शब्द भी निकल जाते हैं गुस्से में। बट बच्चा तो बच्चा है, वो उस चीज़ को नहीं सोच पाएगा ना कि आप क्यों बोल दिया आपने उसको। देखिए, ईगो हर्ट होता है। आजकल के बच्चों में ईगो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमें उनके ईगो को भी ध्यान में रखना है कि उनको कहीं भावनात्मक रूप से ठेस ना पहुँचे। इसलिए हमें अपने बच्चों पर फोकस करना चाहिए। वो क्या चाहते हैं उस पे फोकस करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके तो उनसे इक्वली रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं अपने बच्चों के लिए भाई। उतने हम बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, हर उनकी सारी इच्छाएं मानते हैं। तो ये सारी इच्छाएं क्यों नहीं मान सकते, आप बताइए। तो आप अपनी मर्जी लादना है तो उसका रिजल्ट भी आप देख ही सकते हैं। हाँ, बहुत सारे गार्जियन कहते हैं नहीं, मेरा बेटा बहुत मेरा कहना मानता है, लेकिन उससे ज़रा पूछिए ना कि वो डर बस मान रहा है या आज्ञा बस मान रहा है। हाँ, आजकल के पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं भी हो रहे हैं, दोनों। क्यों? क्योंकि कुछ गार्जियन जो होते हैं वो अपने बच्चों पे अपनी मर्जी लाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और कुछ बच्चे कुछ फादर्स मदर ऐसे होते हैं जो मतलब एक टाइम तक मतलब थोड़ा बहुत तो बाउंडिंग लगाते हैं कि नहीं बेटा, ये करना है, ये करना है।
अपनी ओपिनियन भी देते हैं, लेकिन साथ में बच्चों की भी ओपिनियन लेते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को मेरा सैल्यूट है कि जो बच्चों का ये के बारे में सोचते हैं, बच्चों की फ़िक्र करते हैं कि नहीं कि हम बच्चा मेरा क्या चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है कि ये हमें अपने बच्चों के बारे में भी जानना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या चाहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो कल को हमारे ही बच्चे कुछ गलत वर्क कर लें, कुछ गलत चीज़ों में पड़ जाएँ, तो ये हमारे लिए तो हमेशा के लिए दुखदाई होगा ना। तो इसीलिए बच्चों को बच्चों के हिसाब से जो है रहने दिया जाए, जो बच्चे चाहते हैं। नहीं, लेकिन एक ये भी है कि हमें अपनी ओपिनियन बताना है, लेकिन स्ट्रिक्टता से नहीं, एक फ्रेंड की तरह से, ठीक है? तो आप बच्चे से उसकी ओपिनियन जानिए, बच्चा क्या चाहता है। हाँ, आपको लग रहा है कि गलत है, गलत ही इसकी थिंकिंग बन रही है, गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो वहाँ पे आप उसको अपने हिसाब से उसको समझाइए, समझाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझता, ज़्यादातर तो बच्चे समझ जाते, बट अगर नहीं समझता तो उसको उसके फ्रेंड के थ्रू उसको समझाने, हर फ्रेंड गलत नहीं होता, और अपनी ओपिनियन उसके फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं। तो वो अपने दोस्त को उस हिसाब से हैंडल कर लेगा। नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा सही कह रहे हैं, तुमको ऐसे नहीं ऐसे। देखिए आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने फ्रेंड की बात ज़्यादा समझते हैं। तो पेरेंट्स को भी उसके फ्रेंड सर्कल के बारे में पता होना चाहिए, उसके बेस्ट फ्रेंड कैसे हैं, क्या हैं, और वो कितनी हद तक उन सबों की बात मानते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही टॉपिक पे हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मेरे पास तो बहुत सारे विचार हैं, मैं रखूँगी भी आगे, बट अभी के लिए इतना। बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे चैनल को। अगर मेरा चैनल पे कोई ऐसी बात हो जो बुरी लगी हो, उसके लिए आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहती हूँ, बट मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं बोली है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है, तो उस पे कमेंट आप कर सकते हैं। सो बाय बाय।